Now gracing the skies is the awe-inspiring beam formation. Leading this majestic display is the C-17 Globemaster, a true embodiment of power, endurance and reliability in the air. एशॉन स्ट्रीमिंग फ्यूल में विक्ट्री फॉर्मेशन बनाते हुए दिख रहे हैं कमांडर सुदीप। Heavily aircraft C-17 taken off today from Air Force Station Hindon while the Sukhois got airborne. Formation flying at a speed of 555 kilometers. Led by Group Captain Sameep Nithawan, mentioned in dispatches. Sukhois flown by Group Captain Dhruv Kumar. ये भी इंडिया वालों ने हमारी वजह से दिखाना शुरू किया है। अच्छा, ठीक है ना, वो पहले ये चीजें नहीं दिखाते थे। अच्छा। अब हमारी वजह से उनको दिखानी पड़ती है कि हमारे पास भी जहाज है। कि जब इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने इंडिया के रिपब्लिक डे पर आना है, ये खबर चली तो साथ ही पता ये चला कि पाकिस्तान ने भी उनको इनवाइट किया कि जी ठीक है, आप जब हमसाए में आ रहे हैं तो हमारी तरफ भी होते जाइएगा। लेकिन उसके बाद खबर उस वक्त बनी जब ये पता चला कि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट पाकिस्तान नहीं जाएंगे और ये पता चला कि उनको ये कहा गया है कि आप पाकिस्तान ना जाएं। अब फैसला तो उन्होंने ही करना था और आप जानते हैं कि इंडिया एक बड़ा कंट्री है, इंडिया एक बड़ी ताकत है और अगर कोई कंट्री वहां पर जा रहा है और वो ये समझता है कि अगर मैं उसके हमसाए में जाऊंगा, पाकिस्तान चला जाऊंगा तो उसको पसंद नहीं किया जाएगा, तो फिर आप ये समझ लें कि वो पाकिस्तान नहीं जाएगा। ऐसा बहुत दफा पहले भी हुआ। सल्यूट है पायलट्स को। क्या उन्होंने वो, और मैं सोच रही थी कि इस पूरे ना मतलब जो परेड हो रही थी ना, उसमें जो उनकी फैमिली होगी, जो उनके पेरेंट्स होंगे, उनके लिए कितना प्राउड होगा ना कि हमारे बच्चे ये चला रहे हैं। एक तो उन्होंने एयरक्राफ्ट्स, एक तो फॉर्मेशन का बताते थे, फिर एयरक्राफ्ट्स के बारे में उनका नाम क्या, उनकी क्या खूबियां हैं। एक एयरक्राफ्ट का नाम त्रिशूल था। त्रिशूल फॉर्मेशन था वो। वो एंड में इस तरह से जाता है कि वो बता रही थी कि त्रिशूल बना रहे, और लोगों की एक्साइटमेंट जब ऊपर देख रहे थे उनको, और जिस तरह से वो ऐसे गया ना, इधर एक इधर एक इधर, और आई थिंक इससे पहले काफी प्रैक्टिस होती है। काफी मुश्किल होता है ये, जाहिर सी बात है। हमें सबसे शुरू में एक लेडी आई थी जो वो चला रही हमें देखने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जो अंदर कैप्टन बैठे होते हैं ना, तो वो सारा उनका है ये किस तरह से वो इसको करते हैं। और पीएम मोदी भी मौजूद थे और बहुत ज़्यादा पब्लिक भी थी। तो पिछली लास्ट टाइम वाला भी मुझे याद आ गया, हमने लास्ट टाइम भी देखा था और वो उसमें भी बहुत ही डिटेल्ड सारा बताया गया था और उसमें बहुत कमाल वो हुआ था सारा। आपने बोला कि हमें हर चीज़ इंडिया से जल्द करने में हमें मज़ा आता है। 15 अगस्त को मुल्क बने, हमने 2 साल तक आज़ादी 15 अगस्त को मनाई, फिर हमने कहा नहीं हमें पहली आज़ादी मिली थी तो हम 14 को आज़ाद हो गए। आइन भी हमने पहले बना लिया, हर चीज़। लेकिन आज देखें टेक्नोलॉजी में वो हमसे आगे, एजुकेशन में वो हमसे आगे, आर्म फोर्सेस में वो हमसे आगे। अब मेड इन इंडिया को प्रमोट करते दिखाई दे रहे हैं। अगर आज रिपब्लिक डे की बात करें, अपने इंडिया के 28 स्टेट्स के कल्चर को वो दिखा रहे हैं। अगर हम अपने कल्चर की बात करें तो ऐसा कोई नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे हम कोई इवेंट ही नहीं रख पाते जिसे हम दुनिया को बता सके कि यार ये पाकिस्तान का कल्चर है, ये हमारी मिलिट्री पावर है, ये हमारी टेक्नोलॉजी है, या इस साल हमने ये बनाया है। कुछ भी नहीं। बहुत ज़्यादा ग्रैंड सेलिब्रेशन हो रही है वहाँ पर और मर्मो साहिबा जो हैं उन्होंने उनको रिसीव किया और हमने देखा कि प्रेसिडेंट मर्मो एक बग्गी में बैठकर अपने साथ उनके बैठे हुए थे प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया, और वो पहुंचे वहां पर। और फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑलरेडी उस जगह पर मौजूद थे। उन्होंने रिसीव किया प्रेसिडेंट मर्मो को और प्रेसिडेंट इंडोनेशिया को, और फिर वो उनको मिलवाने के लिए आगे सब डिग्निटरी से लेकर गए। अमित शाह मौजूद थे, उनसे मिलवाया। और ये सब जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये मैं उसी वक्त की तस्वीरें दिखा रही हूँ जो अभी वहां पर जारी है। तो कभी तो फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन इंडिया के रिपब्लिक डे पर होते हैं और कभी इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट होते हैं। मतलब बहुत से ऐसे, तो देखें रोड शो होता है। वैसे तो बग्गी में भी रोड शो हो गया प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया का इंडिया के अंदर, लेकिन अभी आप देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हो सकता है कि उनको अपने साथ लेकर रोड शो पर निकले। वो आपने पहले देखा है, कई बार ऐसे हो चुका है। प्रेसिडेंट मैक्रोन के साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी इसी तरीके से रोड शो पर निकलते हैं। उसका बड़ा चर्चा रहता है, बड़ी तस्वीरें चलती हैं, बड़ी वीडियोस चल रही होती हैं। अच्छा, जहां रिपब्लिक डे पर ये तो है ही कि जो 76 रिपब्लिक डे मनाया जा रहा है, ग्रैंड सेलिब्रेशन हो रही है। ये भी बात याद रखिएगा कि जो पहला रिपब्लिक डे था भारत का, उसके ऊपर भी इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ही वहां पर मेहमान के तौर पर गए थे। तो ये भी एक चीज चल रही है कि अब इस बार भी 76 पर भी वही आए हैं।
अच्छा, लेकिन इसी के साथ एक और बात की जा रही है और वो है ब्राह्मोस डील। तो ये भी आप बात याद रखिए कि अगर कोई ऐसा दिन होता है और उसके ऊपर कोई दुनिया का बड़ा लीडर पहुंचता है तो वो भारत से कोई ना कोई डील करके ही जाता है, कुछ ना कुछ लेकर ही जाता है, लिए बगैर नहीं जाता। यानी भारत में जो भी दुनिया का लीडर उतरता है वो वहां से लिए बगैर कुछ नहीं निकलता, कुछ ना कुछ लेकर ही निकलता है। और इस बार भी ऐसे ही हो रहा है क्योंकि भारत के पास देने के लिए बहुत कुछ है। बात दरअसल ये है, तो इस बार अब ये खबर सामने आ रही है, खबर है कई दिन से पहले ये चल रही थी कि अब जो डील है वो ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो चुकी है और वो है $450 मिलियन के ब्राह्मोस डील। और जो इंडोनेशिया है उसकी ये ख्वाहिश है कि वो रशियन इंडियन मेड ब्राह्मोस खरीदे और वो डील हो चुकी है। जिसके पास बनाने की कैपेबिलिटी होती है वो वही कर सकता है। मेक इन इंडिया की जो मूव और जो कैंपेन मोदी साहब की थी और है वो तो आपको पता है। अब तो प्रेसिडेंट ट्रंप जो मेक इन अमेरिका और मेड इन अमेरिका की बात कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने यही देखा है इससे पहले और वो कई बार अपने इंटरव्यूज में मोदी साहब की बात भी कर चुके हैं और उनको बड़ा सराहते हैं। ट्रंप जो हैं वो बहुत पसंद करते हैं मोदी को, तो हो सकता है कि उनको देखकर उन्होंने कहा कि हम भी मेक इन अमेरिका करेंगे। एनीवेज, ये तो एक बात है, लेकिन जो किस्सा है वो ये है कि सिर्फ रिपब्लिक डे ही भारत में नहीं हो रहा, बल्कि जो भारत के लोग यहां पर मौजूद हैं अमेरिका में, यानी कि हिंदू अमेरिकन, उन्होंने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट ट्रंप को वेलकम करने के लिए एक ग्रैंड सेलिब्रेशन की है। आपको पता है अमेरिका भर के इंडियंस ने मिलकर प्रेसिडेंट ट्रंप को वेलकम करने के लिए एक ग्रैंड सेलिब्रेशन की है और ये कहा जा रहा है कि ये अमेरिका की तारीख में पहला गाला है जो कि इंडियंस अमेरिकन्स जो यहाँ पर मौजूद हैं, हिंदू अमेरिकन्स जो अमेरिका में मौजूद हैं, उन्होंने ये गाला किया है और उसमें बड़ी तादाद में पूरे अमेरिका में जहां पर इंडियन से मतलब ये कि जाहिर है कि उनके फोर फादर्स जो कि इमिग्रेट करके यहाँ पर आए और यहाँ पर बड़ी तादाद में जो है वो भारतीय नजात लोग मौजूद हैं, तो उन्होंने उस कम्युनिटी ने जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप को वेलकम कहा है एक गाला करके। तो ये अब मेरा ख्याल है कि हर साल की रिवायत बनेगी। तो ये जो है ना, मैं ये बता रही हूँ वाली बात, तो कहने का मकसद ये है कि इंडियन सिर्फ इंडिया के अंदर ही फ्लरिश नहीं कर रहे, वो अगर इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट को बुलाते हैं और उनके साथ ना सिर्फ ये कि रिपब्लिक डे मनाया जाता है बल्कि साथ ही साथ उनके हाथ मिसाइल भी बेच दिए जाते हैं, एक बहुत बड़ी $मिलियंस ऑफ की डील भी कर ली जाती है। तो वहीं पर आप देखिए कि यहाँ पर अमेरिका में रहने वाले भी भारतीय नजाद इंडियन अमेरिकन इतने ही अक्लमंद और ऐसे ही अपराइट और आगे रहने वाले लोग हैं। जैसे कि हम बात करते हैं और साजिद अर्थ साहब तो हमेशा ही बात करते हैं, उनकी तो बात ये जुबान ज़द-ए-आम है लॉबिंग की कि देखें लॉबी यहाँ की कितनी, जो भारत की लॉबी है वो कितनी ज़्यादा मशहूर है। तो मैं भी अभी इस वक्त उसी लॉबी की बात कर रही हूँ, उसी लॉबी की बात कर रही हूँ कि जो यहाँ पर लोग हैं इंडियंस वो बहुत ज़्यादा आगे हैं। और वैसे भी आपको पता है, हम पहले भी बता चुके हैं, दी मोस्ट हाईएस्ट पेड जो यहाँ पे अर्निंग करने वाले हैं वो इंडियंस है। तो ये है सूरत हाल सिचुएशन। और इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं रिपब्लिक डे पर तो हमने आपको दिखा दिया कि क्या चल रहा है इस वक्त। तकरीरें हो रही हैं, स्पीचेस वगैरह हो रही हैं। स्पीचेस में कोई बात अगर ऐसी निकलती है जिसको हम कहेंगे कि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी,